हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण रीजनिंग में। आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग सभी के लिए है, ठीक है। तो आज हम दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्शन कितनी दिशाएं होती हैं? वैसे तो दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन डायरेक्शन में दिशाएं कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कौन कौन सी 8 होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, ये बना लेते हैं। इधर क्या होता है? ईस्ट यानी कि पूर्व। इधर होता पश्चिम। ऊपर होता है उत्तर। और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ठीक है, इतनी आपने समझी कि चार तो सबने देखी है। यदि वो उसने कहा कि कोई पूर्व की तरफ जा रहा है तो ये इधर जाएगा, और पश्चिम की तरफ जा रहा है तो इधर जाएगा। यदि उसने कहा कि कोई पूर्व की तरफ जा रहा है तो इधर जाना है, और पश्चिम की तरफ जाएगा तो इधर जाना है, उत्तर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा, और दक्षिण की तरफ गए तो नीचे जाना है। लेकिन मान के चलो कोई पूर्व की तरफ जा रहा है, ऐसे कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब उससे यहाँ पे खड़ा हो गया जाके, कहाँ पे? यहाँ पे। अब उससे क्या कह दिया उसने कि उसको क्या है? दायां मुड़ना है, यानी राइट मुड़ना है। तो देखो, यदि पूर्व की तरफ जा रहा है तो वो किधर देख रहा होगा? इधर देख रहा होगा। तो उसको क्या दायां मुड़ेगा तो दायां किधर मुड़ेगा? नीचे की साइड मुड़ेगा, नीचे। दायां किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। यदि उसने कहा बायां मुड़ना है तो बायां किधर? लेफ्ट में, ऊपर मुड़ जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसे मुंह करके खड़ा है, वो ऐसे जाएगा तो ऐसे मुंह करेगा। यहाँ ऐसे मुंह करके खड़ा है कि कौन सी दिशा की तरफ? पूर्व की। तो पूर्व की दिशा से यदि वो एक बार बायां मुड़ जाएगा तो उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर की दिशा, यानी ऊपर की साइड हो जाएगा। और यदि वो दायां मुड़ता है तो दक्षिण की दिशा में हो जाएगा मुंह। ठीक है, इतना आपने समझा? अब देखो, ये दिशा होती है, वो क्या होती है? उत्तर पूर्व होती है। ये दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व होती है। ये क्या होती है? पूर्व और दक्षिण होती है। ये क्या होती है? पश्चिम और दक्षिण होती है। और ये क्या होती है? उत्तर पश्चिम होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये 8 दिशाएं। यदि उसने कहा कि पूरब की तरफ जाना है तो आपको इधर जाना है। यदि उसने कहा कि आपको पश्चिम की तरफ जाना है, इधर जाना है। और उत्तर की तरफ ऊपर जाना है, दक्षिण की तरफ नीचे जाना है। यदि उसने कहा पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब, तो इधर जाना है। उसने कहा पश्चिम दक्षिण, तो इधर जाना है। उसने कहा उत्तर पूरब, तो इधर जाना, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इधर जाना है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और ये काफ़ी है इसके लिए, उत्तर मतलब दिशा के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हम क्वेश्चन करते चलेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, हो सकता है आपको पहले से ही आता हो थोड़ा बहुत। तो देखो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चली गई। सोनिया क्या है? अपने घर से चलती है। सोनिया का घर यहाँ पे मान लिया मैंने, ठीक है। 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा की तरफ चली है, तो पूर्व किधर है? इधर है। ये चल गई 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चल गई। आगे क्या कह रहा है वो? वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब ये बाएं मुड़ी यानी ऊपर की तरफ मुड़ी है। मैंने बताया आपको, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर मुड़ेगी और 6 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 6 किलोमीटर चल गई बाएं मुड़ के। अब आगे क्या कह रहा है? फिर वो दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं घूमती है यानी इधर घूमती है दोबारा से, तो कितना? 4 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। तो ये 4 किलोमीटर चल गई। फिर क्या कह रहा है? अब वो पूछ रहा है क्या कि जहाँ से वो चली है प्रस्थान स्थल से, यानी यहाँ से उसके घर से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? समकोण। और यहाँ से यहाँ के लिए क्या है? एक हमने विकर्ण डाल दिया। तो देखो, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये भुजाएं बराबर हैं। और ये यदि 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल 8 हो जाएगी। ये हो जाएगी 6। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है आपको पता है? 8 और 6 आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी। 6, 8 और 10। नहीं पता तो आपको देखो क्या कर सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 6 का 36 यानी 100। इसको बाहर निकाला तो 10, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमती है। अब क्या कह रहा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, तो शारदा यहाँ से चलती है दक्षिण दिशा की तरफ, यानी नीचे की साइड। कितना चली, 15 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, 2 बार दाएं मुड़ती है। क्या करती है वो, 2 बार बाएं घूमती है। बाएं घूमती है यानी इधर घूमेगी। देखो यहाँ से खड़ी है, ऐसे खड़ी है, देखो ऐसे हाथ रख लो आप, तो ये पीछे का हिस्सा कौन सा, बाएं, और ऐसे इधर का हिस्सा कौन सा है, ये पाम वाला हिस्सा है वो दायां मान लिया, पीछे वाला जो हिस्सा है वो बायां मान लिया। तो इधर की तरफ चल रही है तो आप हाथ ऐसे रखोगे, तो पीछे का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, बायां। तो इधर मुड़ेगी, बायां में इधर मुड़ेगी, दायां में इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, बायां में पीछे मुड़ेगी और दायां में इधर मुड़ेगी। तो बायां मुड़ रही है तो इधर मुड़ रही है। 2 बार मुड़ती है, तो एक बार मुड़ के वो 15 मीटर चलती है और दूसरी बार मुड़ के फिर 15 मीटर चलती है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तब वो अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो 15 यहाँ से चली थी वो, 15 इधर चली, 15 इधर चली, 15, तो ये दूरी 15 है, तो यहाँ पे खड़ी है, ये दूरी भी तो 15 ही हो जाएगी। तो कितनी दूरी पर है, 15 मीटर पर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन और दिशा भी पूछी है, तो कौन सी दिशा में है, यहाँ से ये पूर्व दिशा में है। 15 मीटर और पूर्व दिशा में, 15 मीटर पूर्व में। आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर और पूर्व में है। देखो यहाँ से ये पूर्व हो जाएगा, तो 15 मीटर पूर्व में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो रीता है, वो क्या करती है, सूर्य की ओर। तो सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, सुबह, सुबह बोल रहा है सूर्य, तो कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व में। तो उसने क्या किया होगा, पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। सूर्य यहाँ पे उग रहा है। ठीक है, और रीता ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा की ओर। फिर वो क्या करती है, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ गई। देखो ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ गई, यानी बाएं मुड़ गई। अब आगे क्या कह रहा है, वो मुड़ जाती है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है और फिर एक बार और बाएं मुड़ जाती है, फिर एक बार और मुड़ गई बाएं। आगे क्या कह रहा है, बाएं मुड़ जाती है, कुछ देर चलने के पश्चात तो फिर से दाएं मुड़ जाती है, एक बार फिर से दाएं मुड़ जाती है, यानी फिर ऊपर मुड़ गई होगी दाएं, यानी ऐसे इस हाथ को रखेंगे आप, पिछले हाथ को रखना है उल्टे हाथ को, तो ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो फिर से क्या है, दाएं मुड़ गई, है ना। तो अब क्या है, उसका मुख कौन सी दिशा में होगा, तो देखो अब उसका मुख ऊपर की दिशा में, तो ऊपर कौन सा होता है, उत्तर दिशा होती है। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। कोई कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया। देखो एक बार रीता सूर्य की साइड चलना प्रारंभ करती है और कुछ देर बाद वो एक बार बाएं मुड़ जाती है और फिर एक बार और बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ देर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाती है। तो इसका उत्तर यही होगा कि इसका उत्तर उत्तर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण यानी नीचे। एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चल गया भाई साहब। आगे क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर यानी यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी फिर बाईं ओर मुड़ेगा 5 किलोमीटर चलता है भाई साहब। अब वो क्या पूछ रहा है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल गया, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब देखो यहाँ से दक्षिण में जाएगा, फिर पूर्व में जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है, यानी उत्तर में हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इसका उत्तर भी उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, यानी ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है, यहाँ से ए और बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर ए जा रहा है, इधर कौन जा रहा है, ए जा रहा है, और इधर कौन जा रहा है, बी जा रहा है। इधर कौन जा रहा है, ए जा रहा है, इधर जा रहा है बी। अब क्या कह रहा है आगे, इधर ए जा रहा है, इधर बी जा रहा है ना। बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ए क्या कह रहा है, ए 3 किलोमीटर की, बी 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ए कितने 3 किलोमीटर की, बी कितनी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है वो, फिर ए दाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ए क्या है, दाईं ओर घूमता है, तो यहाँ से दाईं घूमेगा यानी ऊपर घूमेगा और 4 किलोमीटर चल गया भाई, तो ए पहुँच गया यहाँ पे।
अब क्या कह रहा है बी, अब कह रहा है बी कितना है, बी 3 किलोमीटर, बी बाईं ओर घूमता है यानी ऐसे घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। अब पूछ रहा है ए और बी की दूरी यहाँ से कितनी है। तो देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ समकोण बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ भी समकोण बनेगा, क्योंकि ये घूमते हैं जब दायां बायां तो पूरा 90 डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ 3, 4 और 5, ये 3 है 4 है तो यहाँ पे 5, ये 3 है ये 4 है तो ये 5। नहीं पढ़ा है आपने तो आप क्या कर सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और दोनों कितना होता है 69, यानी ये किसके बराबर है, सॉरी 4 का 16 होता है, गलत कर दिया, 4 का 16 होता है और 3 का 9 होता है, यानी ये 25 हो जाता है ना, तभी तो 5 होगा। तो ये 5, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 3 है, 4 चौक 16, 3 तरह के 9 और रूट में 9 यानी सॉरी रूट में 25 तो बाहर निकलेगा तो 5, ये तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 5 किलोमीटर। ए और बी की दूरी, ए यहाँ पे पहुँच गया, बी यहाँ पे पहुँच गया यहाँ से, तो दूरी दोनों की बराबर होगी यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठ जाते हैं, सूर्यास्त के समय आमने सामने बैठ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, बैठ जाते हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ती है, कौन सी ओर पड़ती है, बाईं ओर, समय कौन सा है, सूर्यास्त का, तो सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, यानी सूर्य होगा इधर, सूर्य होगा इधर और दोस्त बैठे होंगे यहाँ पे, तो एक दोस्त तो यहाँ पे होगा, एक दोस्त यहाँ पे होगा। ठीक है, आमने सामने है, रमन यहाँ पे बैठा है और रमन यहाँ पे बैठा है तो दोस्त उसका मुख कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण की दिशा में, और रमन का दोस्त है अर्जुन वो नीचे बैठा हुआ तो उसका जो चेहरा है फेस है कौन सी दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि रमन इधर है और अमन इधर है, अर्जुन इधर है, तो वो क्या कह रहा है, सूर्यास्त के समय यदि देखो ये यहाँ पे खड़ा होगा कौन, रमन, तो वो क्या कह रहा है कि इसकी परछाई जो है वो कौन सी दिशा में पड़ रही है, उसकी बाईं तरफ, बाईं तरफ यानी इसका मुंह नीचे होगा, नीचे होगा, ये ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ तो इसकी परछाई बाईं तरफ यानी इधर जाएगी, तो इसका मुंह कौन सी दिशा में होगा, नीचे की दिशा में होगा, यानी दक्षिण दिशा में होगा। और सूर्य यदि इधर है, देखो ये यहाँ पे खड़ा है, मान के चले ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो इसकी परछाई इस साइड ही तो जाएगी, देखो सूर्य इधर है, सूर्य इधर है तो इसकी परछाई इस साइड जाएगी, यानी कौन सी साइड जाएगी, बाईं ओर जाएगी, इसकी परछाई कौन सी साइड जा रही है, बाईं ओर। देखो ये ऐसे खड़ा है ऐसे, तो इसका बायां इधर है, तो रमन का बायां इधर है तो परछाई कौन सी साइड बाईं ओर जाएगी, क्यों, सूर्य उधर है, इसकी जो धूप है इधर पड़ेगी तो इसकी परछाई इधर आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्जुन का जो है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर देख रहा है, तो देखो अर्जुन नीचे बैठा है तो अर्जुन ऊपर की ओर देख रहा है, यानी उत्तर की ओर देख रहा है, तो इसका उत्तर भी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, एक हाथ क्वेश्चन और भी करने वाले हैं ऐसे तो क्लियर हो जाएगा आपको एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, कुछ दूर चल कर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा की ओर चल रही है, तो देखो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है कब, सुबह के टाइम पे। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है वैसे तो रीता वाला कर लिया है, तो आप इसको मैं चलो आप खुद कर लेना इसको, वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जतिन जो है 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जतिन जो 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, जतिन यहाँ पे था, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर पहुँचा दिया हमने भाई, 14 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब इसके बाद वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया, तो आगे क्या कह रहा है, उसके बाद वो पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व की ओर यानी इधर कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर आ गया वो। आगे क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, बताइए कि अब वो अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर गया पूर्व की ओर, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, तो ये 14 है, ये 10 है, तो यहाँ पे 10 यहाँ तक ही खत्म हो जाएगी, क्यों 14 ये, तो 10 यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी।
ठीक है। तो ये 3 होगी और ये 10 होगी, तो ये 4 होगी। तो दूरी क्या होगी, देखो 3, 4 और 5, अभी आपको बता 4 चौके 16, इस किसके बराबर है, 16 + 9 के बराबर, 4 चौके 16 और 9, तो इसकी दूरी भी कितनी निकल जाएगी, 5। तो कितनी दूरी पर होगा, 5 किलोमीटर पर होगा, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से 5 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाईं ओर चली जाती है। देखो हव्याल जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, सूर्य अस्त का समय था, अब सूर्य उदय का समय है। अब सुबह हो गई है, आप भी जाग जाओ, ठीक है। क्या है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अजय और दयाल, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक में अजय है, एक में दयाल है, और ये आमने सामने खड़े हैं। बस इतना समझ लो। अभी कौन सा अजय कौन सा दयाल है इसका कुछ पता नहीं है। सूर्य पूरब से उगता है, तो सूर्य यहाँ पे उग रहा है ना, ये सूर्य उग रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे समय दयाल की परछाई जो है अजय के दाईं ओर जाती है। अजय का दाएं, जो दयाल की परछाई है वो अजय के दाएं ओर जाएगी। तो अजय का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो अजय कहाँ होगा, यहाँ होगा। अजय के दाएं ओर किसकी परछाई आ रही है, दयाल, तो दयाल यहाँ होगा। दयाल की परछाई इधर जाएगी, और ये अजय का दायां भी है, ठीक है। और सूर्य इधर उग रहा है पूरब में। अजय का मुंह कौन सी साइड होगा, नीचे की साइड होगा, तो दयाल की परछाई अजय का इधर कौन सा दायां हिस्सा है, दायां हिस्सा, तो इधर किसकी, दयाल की परछाई जा रही है, किसकी, दयाल की परछाई जा रही है। अब वो क्या पूछ रहा है, ये आपने देख लिया, अजय ऊपर होगा, ये दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा होगा, और दयाल उत्तर दिशा की तरफ देख रहा होगा। क्वेश्चन क्या था, बताइए कि दयाल किस दिशा में देख रहा है, तो दयाल उत्तर दिशा में देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियों, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में दिखती है। एक आदमी एक टावर पर खड़ा है, टावर कहाँ है, यहाँ एक टावर बना दिया मैंने। एक आदमी एक टावर पर खड़ा है, यहाँ पे है ना, एक आदमी खड़ा है एक टावर पे, टावर पे आदमी खड़ा हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके सामने दो पहाड़ियाँ हैं, एक जो है उत्तर पूर्व यानी इस साइड में, एक जो है इस साइड में है, एक पहाड़ी है, इसका टापू दिख रहा है इसको उत्तर पूर्व में, ठीक है। एक जो है कौन सी है, एक दूसरी भी पहाड़ी है, वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम में, यानी ये इधर है, ये किधर है, इधर है, तो ये इधर देख रहा है, इसका ये चोटी है यहाँ पे, ठीक है। दोनों पहाड़ी की चोटी पे देख रहा है, ठीक है, देख रहा है। आगे क्या कह रहा है, ये दोनों की पहाड़ी की चोटी पर देख रहा है। टावर से दोनों चोटियों की समान दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, टावर से चोटियों की दूरी समान है। आगे क्या कह रहा है, वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, यानी इस चोटी पर चढ़ जाता है, ये यहाँ से उठ जाता है और यहाँ पे चढ़ जाता है, भाई इस चोटी पे बैठ जाता है आके, यहाँ से कहाँ, इस चोटी पर चला गया। अब आगे क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़ जाता है, और वहाँ से वो उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी कौन सी है, ये इसको दिखता है भाई साहब, इसको देख रहा है, दूरी समान है, इसको देख रहा है। तो अब पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ऐसा करने के लिए वो किस दिशा में देख रहा है। तो अब देखो, वो तो पूरब दिशा में हो गया, यहाँ से इस पहाड़ी से पूरब दिशा में हो गया, तो कौन सी दिशा में देखेगा, पश्चिम दिशा में देखेगा। अब तो वो कौन सी दिशा में देखेगा, पश्चिम दिशा में देख रहा होगा, इधर देख रहा है ना, तो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम अपनी यात्रा एक्स बिंदु से प्रारंभ करता है। राम जो है अपनी यात्रा एक्स बिंदु से प्रारंभ करता है। तो राम, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। एक्स बिंदु से प्रारंभ करता है। 7 क्रिकेट खिलाड़ी एक्स बिंदु से उत्तर की दिशा में सीधी रेखा में खड़े हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के मध्य 3 किलोमीटर का अंतर है एवं अंतिम खिलाड़ी MS धोनी और प्रथम खिलाड़ी राहुल द्रविड़ है, जो एक्स से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब बिंदु एक्स से प्रारंभ करते हुए राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है एवं बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है एवं पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और अब वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यदि राम MS धोनी से मिलने गया तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो देखो
7 खिलाड़ी हैं और राम यहाँ पे है एक्स पे। ठीक है, 7 खिलाड़ी और राम कहाँ, इस पॉइंट पे एक्स पे है। तो एक खिलाड़ी के बीच की दूरी कितनी कह रहा है, 3 किलोमीटर। एक खिलाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खिलाड़ी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी। लास्ट वाला खिलाड़ी, अंतिम खिलाड़ी MS धोनी हो गया। लास्ट वाले खिलाड़ी कौन है, MS धोनी है। और पहला जो है राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़। ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर और हर एक के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो राम ने क्या है, उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर जाता है वो। तो देखो 3 3, देखो 3 यहाँ तक 6 और 3 9, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ से वो क्या करता है, बाँह मुड़ जाता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। और यहाँ तक कितना तय किया उसने, 10 किलोमीटर तय किया है। अब वो क्या कह रहा है, फिर एक बार दाएँ मुड़ जाता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ पहुँच गया होगा वो, यहाँ पहुँच गया होगा। कैसे कि देखो ये दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 होगी, है ना। तो देखो दूरी कितनी थी, 6, 1 किलोमीटर यहाँ तक चल गया। तो देखो 3 3 6 3 9 और 3 12 और 15 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर दूरी चली होगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना। देखो पहले 10 चलता है वो, पहले कितना चलता है, 10 चल गया। तो एक खिलाड़ी के बीच की दूरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ 1 है तो 10 हो गया। 3 3 6 3 9 1 10, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2। यहाँ पे कितना होगा, 3। तो जब ये 5 चला हुआ तो ये यहाँ तक पहुँच गया हुआ, यानी लास्ट से तीसरे खिलाड़ी के पास पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 चल गया, तो 4 इधर चल गया, 5 इधर, 4 इधर। तो अब यहाँ तक कितनी दूरी तय की उन्होंने, राम ने कितनी दूरी तय की, 10 4 14 और 5 कितना हो गया, 19 और 4 23। लेकिन अभी तो यहाँ पहुँचा है MS धोनी, तो 2 ऊपर है। 23 में 3 ये और 3 ये, यानी 6 और जोड़ दो। 23 में कितना और ऐड करना, 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। तो राम ने कितनी दूरी तय की होगी, 29 किलोमीटर। आ गया समझ में, नहीं आया तो एक बार और समझ लो। देखो राम यहाँ से चलता है, पहला खिलाड़ी कौन है, राहुल द्रविड़ है। और ये एक सीधी रेखा में खड़े हैं उत्तर की ओर, और एक खिलाड़ी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। और जो राहुल द्रविड़ है वो एक्स से, यानी राम जहाँ से चला है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राम क्या है, पहले 10 किलोमीटर चलता है, तो एक खिलाड़ी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। तो 3 3 6 3 9, 1 किलोमीटर। इसकी जो अगला खिलाड़ी है उसमें से भी 1 किलोमीटर चले गया। तो यहाँ कितना, 2 बच गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 बच गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है वो, बायां मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़ गया, 5 किलोमीटर चलेगा। तो 5 किलोमीटर चलेगा तो फिर इधर आएगा, तो वो लास्ट से थर्ड जो नंबर का है उससे मिला होगा, है ना। फिर क्या करेगा, फिर वो MS धोनी से मिलना है बंदे को। तो ऊपर 3 3 6 किलोमीटर और जाएगा, है ना। तो टोटल कितना चल गया, 10 4 14, 14 4 18 और 5 23, और 23 और ये 6 29, यानी टोटल कितना चला होगा वो, 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर चल गया होगा, है ना। आ गया समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा 29 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए। ये घड़ी है, और एक और घड़ी बना लेते हैं, एक ये भी घड़ी है। नॉर्मली घड़ी में 12 यहाँ बजते हैं, लेकिन घड़ी टेढ़ा करके रख दिया है, तो 12 ये उत्तर पूर्व में बजा रहा है 12। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। 12 वैसे तो यहाँ बजते जे ऐसे 12 बजते, तो 12 बजे दोनों सुइयाँ ऊपर होती। ठीक है, एक ही पॉइंट पर होती दोनों सुइयाँ। लेकिन ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व, घड़ी घुमा के रखी हुई है तो ऐसे रखी हुई है, तो घड़ी ऐसे रखी हुई है, तो दोनों सुइयाँ यहाँ पे हैं। अब वो क्या कह रहा है, 1:45 पर जो मिनट वाली सुई होगी, 1:45 में मिनट वाली जो सुई होगी वो कितने कौन सी दिशा में होगी, कौन सी मिनट वाली सुई। क्वेश्चन है क्या, 1:45 पर मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। तो देखो
वैसे तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी इसमें, 1 बज रहा होगा तो 1 बजेगा तो हावर वाला यहाँ आ जाएगा, हावर वाला हैंड यहाँ आएगा और मिनट वाला घूम के यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ, यानी ये पश्चिम दिशा में आ जाता। कौन सी? पश्चिम दिशा में आ जाता। लेकिन अब जो पहले ही है, देखो ये कौन सी होती है इसमें? उत्तर दिशा होती, और यहाँ कौन सी दिशा होती? पूर्व दिशा होती। लेकिन ये उत्तर है, वो क्या है? उत्तर पश्चिम, यानी ऐसे खिसक गया, एक ऐसे घूम गया है तो ये उत्तर पूर्व में पहुँच गया, ऐसे एक घूम गया उत्तर पूर्व में तो ये भी एक आगे पहुँच जाएगा। ये जैसे यहाँ उत्तर से क्या है, एक दिशा घूम गया है, उत्तर से एक दिशा घूम गया है यानी उत्तर पूर्व पहुँच गया है। तो यहाँ जब कितना पश्चिम में होता तो एक दिशा ये भी घूम जाएगा। तो जब देखो एक कहाँ बज रहा होगा इसमें? हावर हैंड यहाँ एक के पास होगा, यहाँ 2 और 3 यहाँ बजेगा। 3 कहाँ बजेगा? नीचे की साइड। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, जो हावर हैंड है वो यहाँ होगा, और जब 45 होगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। कौन सी में? उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, एक दिशा घूम जाएगा यहाँ से तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या? उत्तर पश्चिम, यानी 45 मिनट होगी तो ये यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में पहुँच जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। बाबू जो है, बाबू रहीम का पड़ोसी है जो कि पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर दूर है। रहीम यहाँ होगा और 200 मीटर की दूरी पर कौन है पश्चिमोत्तर दिशा में? बाबू है। बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है, जो कि कौन? ये बाबू इससे पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर यानी पश्चिमोत्तर है। पूर्वोत्तर होता तो इधर होता, वही तो कह रहा हूँ मैं। पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर दिशा में, पश्चिम उत्तर दिशा में कौन है? रहीम के पश्चिम उत्तर दिशा में कौन है? बाबू है। अब आगे क्या कह रहा है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम में है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। यहाँ पे कौन है? जोसेफ। जोसेफ है यहाँ पे, रहीम का पड़ोसी है, जिसका जो घर है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम में है। और 200। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो? ज़्यादा छोटा है, बड़ा लिख देता हूँ मैं। देखो बाबू है यहाँ पे है और रहीम यहाँ पे है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 है। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कौन है? जोसेफ है। ये कौन सी? उत्तर पश्चिम की दिशा में थे। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। दूरी इसकी भी 200 कह रखा है उसने। अब आगे क्या कह रहा है? दूरी इसकी भी 200 है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर। गोपाल इसका, जोसेफ का पड़ोसी, तो गोपाल इधर है। कौन सी दिशा कहा? दक्षिण पूर्व दिशा में 200, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है। कौन? गोपाल। अब आगे क्या कह रहा है? गोपाल के बाद उसने कहा है गोपाल, रॉय गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है 200 मीटर की दूरी पर। गोपाल यहाँ पे है, इसका पड़ोसी रॉय है जो पूर्वोत्तर दिशा में। पूर्वोत्तर यानी इस दिशा में, पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर दिशा, ये पूर्वोत्तर दिशा 200 मीटर की दूरी पर है ये। अब वो पूछ रहा है 200 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर कौन है? रॉय। अब उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? बाबू कहाँ है? बाबू भाई साहब ऊपर है। तो देखो इसने क्या किया, ऐसे जाएगा जे, और रॉय कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। देखो 200 मीटर की दूरी है यहाँ, तो ये भी दूरी बराबर होगी। तो ये क्या है कि एकदम एक्यूरेट नहीं बना पाया है वो उसकी। तो रॉय कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ये 200 मीटर की दूरी, देखो ये 200 की है तो ये भी 200 की है, ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस मत करो आप। देखो इसको सही कर देता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, तो ये 200 की दूरी है और दक्षिण पूर्व यहाँ लिख देते हैं, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? रॉय। तो रॉय कौन सी दिशा में हो गया? इसके नीचे यानी दक्षिण, और इधर भी है यानी पूर्व। कौन सी दिशा हो गई है? बाबू के कौन सी दिशा में है? रॉय। दक्षिण और पूर्व दिशा में। आगे क्लियर हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा में रॉय के।
रॉय दक्षिण पूर्व दिशा में किसके? बाबू के। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट, और अधिकतर आपके पूरे क्लियर हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। एक आदमी जो है उसका मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम यानी इस साइड में। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसका मुंह पश्चिम की ओर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी यहाँ ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब क्या कह रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 180 डिग्री और घूम जाता है, 180 डिग्री और घूम जाता है, तो 180 यानी ये 180 हो गया, तो 180 और घूम जाता है, यानी अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, है ना। 180 डिग्री और घूम गया, कितना घूमे? 180 डिग्री और घूम गया दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूम जाता है, और अब उसका मुंह कौन सी? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। 270 देखो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक लौट के गया तो 180, 180 और 45 ये हो गया, तो 180 में 45 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 45, 225 हो गया। यहाँ तक कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा टोटल। अब हमें जाना है 70 तक, तो देखो 70 में से 25 को माइनस किया कितना हो जाता है? 5, ये 3 हो गया 4, यानी 45 किलोमीटर और 45 डिग्री और इधर जाएगा 70 में से इतना, क्योंकि टोटल तो 270 है, तो 225 हो गया, तो 45 और जाएगा, तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब इसका जो चेहरा है, मुख है, फेस है, जो भी है, कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी में? दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कोई और क्वेश्चन है क्या? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।